नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी दलों के स्टार प्रचारक लगातार रैली कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। श्री शाह ने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है। इधर बक्सर के डुमरांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी चुनावी जनसभाएं करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार प्रतिनिधियों से चुनाव के दौरान कृत्रिम रूप से और एआई जनित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने को कहा है। आयोग ने किसी भी कृत्रिम रूप से तैयार फोटो, ऑडियो या वीडियो को एआई जनित सामग्री के रूप में चिन्हित करने को कहा है। आयोग ने ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या साझा करने पर भी रोक लगाने का आह्वान किया है जो गैर कानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो और मतदाताओं को गुमराह करने या धोखा देने के इरादे से बनाई गई हो। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए इस तरह की किसी भी सामग्री को हटाने के लिए 3 घंटे का समय भी अनिवार्य किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों को हुई बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू ने कई निवर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिए हैं। दूसरी ओर राजद के कई पूर्व और वर्तमान विधायक महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। नहाय खाए के दिन छठ व्रती पवित्र स्नान के बाद सात्विक रूप से तैयार अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। व्रत के दूसरे दिन कल खरना का अनुष्ठान होगा। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास करेंगे। 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन 28 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छठ महापर्व के लिए बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। छठ पूजा में प्रयोग में आने वाले फल, मिट्टी के बर्तन और पूजा सामग्री खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर देव में आज से 4 दिवसीय कार्तिक छठ मेले की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले का विधिवत उद्घाटन कल किया जाएगा। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती की जा रही है। इधर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौड़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार के उलार्क, शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर, बक्सर के राम रेखा घाट, नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर, गया के दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा अंगारी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में भी बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छठ पूजा से जुड़े गीत साझा करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बिहार सहित देश भर के श्रद्धालु इस पर्व की तैयारियों में पूरी श्रद्धा के साथ जुटे हुए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।